Bright Star Career Classes introducing Commerce Students Hub with Saurabh Kumar. Our motives and objectives: learn accounting in easy way to provide better facilities of classroom. Today's topic is accounting process. Let's we study. Continue. Good morning, my dear students. Welcome once again in my YouTube channel Commerce Students Hub. मैं सौरभ कुमार ब्राइट स्टार के क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों को अकाउंट्स की क्लासेस दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हब है यह उनका जो इस ब्राइट स्टार के क्लासेस है उसी का पार्ट है, क्योंकि वो हमारा ही इंस्टीट्यूट है और हमने कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं उनके लिए अलग से एक स्पेसिफाइड ब्रांच तैयार किया जिसका नाम दिया कॉमर्स स्टूडेंट्स हब। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप क्लास 9-10 के बच्चे हैं या 6 to 10 के बच्चे हैं तो आप ब्राइट स्टार के क्लासेस के जो वीडियो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर अपने क्लासेस का एंजॉय ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आप 11th क्लास में हैं और अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या फिर 12th क्लास में है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अकाउंट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से आप चाहे 11th क्लास में 12th क्लास में बीकॉम या कोई भी हो, आप इस चैनल से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से हो सके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है क्लास 11th का। तो अगर आप डे बाय डे अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से चालू भी रहेगा, क्योंकि ये इस नया स्टार्ट किया गया है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि 11th क्लास के पीछे का आगे का टॉपिक या पीछे का आगे का कोई नया टॉपिक आपको मिलेगा। इसीलिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है आपको अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसा कि हमने कल पढ़ा था व्हाट इज अकाउंटिंग, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है अकाउंट्स का क्लास 11th का उसका नाम ही है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। कल हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं और क्या अकाउंट साइंस है या आर्ट है, ठीक है। तो उसमें देखा था कि अकाउंटिंग जो होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कि वो मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है फाइनेंशियल फॉर्म में, उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना हमारे पास आया, उसको मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं तो रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, ठीक है, जर्नल में, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं समराइज करते हैं, सॉरी क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब जो हम जर्नल तैयार करते हैं उससे जो हमारे आइटम्स हैं ट्रांजैक्शंस हैं सिमिलर ग्रुप के उसको ट्रांसफर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और ट्रांसफर करते हैं लेजर में। क्लासिफाई मतलब सिमिलर ग्रुप के ट्रांजैक्शंस को एक कॉलम में डालना, ठीक है। तो ऐसे हम पोस्ट करते हैं। तो जहां हम पोस्ट करते हैं सिमिलर ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस को उसको हम क्या करते हैं कहते हैं लेजर। फिर उसके बाद हम करते हैं समराइज। समराइज मतलब जितना भी हमने ट्रांजैक्शन करा, जितना भी रिकॉर्डिंग करा, ठीक है, जर्नल में लेजर में, उसके बाद हम पोस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जब ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है समराइज में। और समराइज में 3 चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 चीजें हैं जिसमें हम समराइज मतलब होता है कि आप जितना भी कुछ करते हैं उसको छोटे में बताना, तो हम समरी बता देते हैं उसका, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कहा जाता है ना कि आप समरी लिखें चैप्टर का। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर ही लिख दीजिए फिर दोबारा से, नहीं, आपको समरी मतलब पॉइंट लिखना होता है, थोड़ा सा स्टोरी लिखना पड़ता है छोटे छोटे करके पूरे स्टोरी को। जो 4 पन्ना का स्टोरी है उसको आधे पन्ने में खत्म करना है, तो इसे कहते हैं हम समरी। इसके बाद हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब कि हम अब कहाँ हैं, उसके मतलब हमारा पोजीशन क्या, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके आधार पर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। और जब तैयार हो जाता है तो हम उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के पास। यूजर्स बताया था मैंने आपको 2 होते हैं, ठीक है, क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यही डेफिनेशन भी है और यही प्रोसेस भी है। तो डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज एन सिस्टमेटिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग
क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स हु नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर फर्म। ठीक है, जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है फर्म को, उसको हम यूजर्स कहते हैं और उनको ही कम्युनिकेट करते हैं अपनी पूरी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कैरेक्टर्स क्या है। तो जो आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, ये अकाउंट का कैरेक्टर है और यही अकाउंट का प्रोसेस भी है। ठीक है, अकाउंटिंग आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है? अकाउंटिंग आर्ट इसीलिए है क्योंकि उसको इस तरीके से लिखना होता है, इस तरीके से मेंटेन करना होता है कि इन फ्यूचर वो चीज क्लियर हो और हमें समझ में आए, और हमें ही नहीं, जितने भी यूजर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम करते हैं, और ये साइंस क्यों है? साइंस इसीलिए है क्योंकि अकाउंटिंग भी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। एक बार जो कॉन्सेप्ट है उसने एज्यूम कर लिया, एक बार जिस एजम्पशंस को उसने एज्यूम कर लिया, एक बार जिस प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया, जिस स्टैंडर्ड को यूज कर लिया, उस स्टैंडर्ड से वो चेंज नहीं हो सकता पूरे अकाउंटिंग ईयर। तो यह भी एक क्या है? साइंस है। और ये जो सिस्टमेटिक जो आपको स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, ये कहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं? काफी सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि साइंस में करते हैं हम, जब भी कोई डेफिनेशन आता है उसके ऊपर हजारों डिबेट होते हैं, हजारों रिसर्च होते हैं, तब जाके उसको फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अकाउंट्स में भी होता है। इसीलिए अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? साइंस भी कह सकते हैं और आर्ट्स भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 3 नंबर का एग्जाम में। ओके, अब आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। क्लास 11 ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो पहला क्या है? आप देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि पैसे के रूप में जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना कि हमारे यहाँ से क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। ये नहीं कि कस्टमर जा रहा है और कस्टमर आ रहा है। ठीक है, कस्टमर क्या लेके जा रहा है और क्या लेके आ रहा है, ये चीज देखना है। अगर सामान लेके जा रहा है तो सामान कितने का था, ठीक है, और उसके एक्सचेंज में हमें क्या दिया, उसने पैसे दिए हैं, इसका मतलब सामान गया और पैसे आया, तो सामान कितने का था वो गया और पैसे कितने का है जो मुझे मिला है, इन दोनों का रिकॉर्डिंग किया जाता है इसमें। तो उससे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है, किस रूप में? मॉनेटरी वैल्यू में। ठीक है, और फिर मेजर किया जाता है। इसके बाद आता है आपका रिकॉर्डिंग। मेजर करने के बाद, मापने के बाद, हम कैलकुलेट करने के बाद सारे खर्चे को, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के पहला पार्ट है जर्नल। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? जर्नल में। तो जर्नल देखिए 8 पार्ट्स में है। ठीक है, पहला कैश बुक, फिर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल बुक। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये स्टार है कि ये जो टॉपिक है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, तो आपको सिर्फ सेल्स रिटर्न बुक तक ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो कैश बुक में क्या होता है एंट्री? कैश बुक में वो एंट्री किए जाते हैं जिसमें सिर्फ हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। परचेज बुक में क्या होता है? परचेज बुक में जो भी परचेज हम करते हैं क्रेडिट में, कैश में नहीं, क्रेडिट में, उसका रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में। वैसे ही सेल्स बुक में भी होता है कि जो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं सेलिंग में। ठीक है, आप कहोगे यार परचेज और सेल्स बुक हम जो तैयार कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि परचेज बुक देखो, कैश बुक में तो एंट्री हो जाता है कि हमने कितना सामान, कितने का सामान खरीदा है, कितने का सामान बेचा है, ठीक है, कैश से अगर है तो। लेकिन वो चीजें, ठीक है, जो हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? उसकी भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ करते हैं परचेज बुक और सेल्स बुक में। वो स्पेसिफाइड नाम से होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मिस्टर शर्मा है, ठीक है, उससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं रेगुलर वे में, तो आप क्या करते हैं? मिस्टर शर्मा के नाम से अकाउंट तैयार करते हैं और जो भी सामान आप खरीदते और बेचते हैं उससे मिस्टर शर्मा से, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम उसके अकाउंट में करते हैं। ठीक है, और वो भी क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, ये नहीं कि कैश सेल्स और कैश बुक। ठीक है, इसके
इसके बाद आता है परचेज रिटर्न बुक। आपने परचेज मतलब होता है खरीदना, ठीक है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है खरीदे हुए सामान को वापस कर देना। जैसे कि आप कोई सामान घर में लाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। बल्ब लेकर आते हो आप और 10 बल्ब लेकर आए, 10 में से 3 खराब हो गया, मान लीजिए पैकेट में पैक था, हम उसको खोल नहीं सकते थे, तो 3 बल्ब जो है सो खराब हो गया। अब आप उसको कॉल किए कि भाई साहब आपके 10 में से 3 बल्ब खराब है, तो आप वो बोलेगा आपको वापस कर दीजिए, ठीक है। तो आपने खरीदा है ना, तो आप क्या करोगे, उस आइटम का को कहोगे, एंट्री दोगे परचेज रिटर्न के नाम से कि आपने जो खरीदा उसको आप रिटर्न कर रहे हो क्योंकि वो खराब है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब होता है, सेल्स रिटर्न से ही नाम साफ है कि सेल्स का मतलब बेचा गया है और बेचने के बाद वो रिटर्न आ गया। जैसे कि आप खुद मान लो आप दुकानदार हो, किसके, इलेक्ट्रिक सामानों के, तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपसे कोई खरीद के ले गया, ठीक है, और आप खरीद कर ले गया और खरीदने के बाद जब ले गया तो घर पे देखा कि 10 बल्ब में से 3 खराब है, तो उसने फिर आपको फोन किया, आपने कहा ठीक है आप लेकर आ जाओ, तो वो जो लेकर आ रहा है 3 बल्ब आपको वापस करने के लिए, वो जो वापस कर रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। तो जो भी सेल्स रिटर्न होंगे वो सेल्स रिटर्न में डालेंगे और परचेज रिटर्न होगा वो परचेज रिटर्न में डालेंगे, ठीक है। और ये है बिल्स पेएबल बुक और बिल रिसीवेबल बुक। बिल्स पेएबल बुक और बिल रिसीवेबल बुक क्या होता है? बिल्स पेएबल बुक जो होता है वो जब हम कोई सामान परचेज करते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं ना, तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हम बाद में दे देंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वो बाद में दे देगा या नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप मान लीजिए भूल जाएगा, ठीक है। उसी के लिए तैयार किया जाता है एक बिल जो हमारे को नोटिफाई करता है, हमारे को इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो है आप देख रहे हैं बिल, वो आपको पे करना है, ठीक है, जिस भी इंसान से आप वो परचेज करते हो। इसके बाद है बिल रिसीवेबल, तो वो बिल पेएबल हो गया, मतलब हमें बिल पे करना है। और बिल रिसीवेबल होता है जब हम कोई सामान बेचते हैं और सामान बेचने के दौरान अगर मान लो कोई क्रेडिट हमारे पास सामान खरीदने आता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो हम जो बिल बना कर देते हैं उसे कहते हैं बिल रिसीवेबल, क्योंकि वो मुझे रिसीव करना है, ठीक है, वो अमाउंट मुझे रिसीव करना है, तो उसकी एंट्री। फिर उसके बाद जर्नल बुक। जर्नल बुक में जर्नल प्रॉपर के नाम से आता है, ठीक है, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये था बारी बारी से हम क्लास 11th में इस चीजें के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वापस आ जाएंगे रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है क्लासिफाई। क्लासिफाई करना मतलब होता है वर्गीकरण करना। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, जैसे मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब जो हमारे को दिखने में ठोस है, दिखने में मजबूत है, जिसको हम दबा नहीं सकते, उसको हम सॉलिड कह देते हैं, ठीक है। तो काफी सारे गुड्स हमारे सामने आसपास दिखाई देते हैं, उनको हम सबको डाल देते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक सिमिलर नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर तैयार किया बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग एक कॉमन जनरल ग्रुप में हो जाती है, मतलब एक क्लासिफाइड ग्रुप में हो जाती है। अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड में क्या क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक आ गया, जो भी वाइन है, और भी काफी सारे फॉर्म होते हैं लिक्विड के, काफी सारे चीजें होती हैं लिक्विड में, जैसे तेल हो गया, ऑयल हो गया, है ना, तो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये सभी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम क्या कहते हैं, जो तरल पदार्थ हो, मतलब जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो, उसको जिसमें आप रखोगे वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर्टीज वाले को हम एक में डालते हैं जिसका नाम लिक्विड है। उसी तरीके से गैसेस में भी होते हैं। गैस में भी क्या है, जो कहीं भी मूव कर सकता है, उसमें स्पेस, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है और आप उसको सूंघ पाते हो, स्मेल ले पाते हो, ऊपर तक चला जाता है, दूर तक चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रही है, ठीक है। इन गैसेस में जो हमारे आसपास जो गैस है उसमें वो इन्वॉल्व हो रही है, अपने आप को एंटर कर रही है, तो
वो चीजें। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, हम पहचान करते हैं और उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो उसी प्रोसेस को पोस्टिंग के हम कहते हैं लेजर। ठीक है, लेजर क्या है, क्लासिफाइड जो ग्रुप्स हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज के उसको रिकॉर्ड पोस्ट करते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लेजर। इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेट, इसके बाद आता है आपका समराइज। क्लासिफाई कर दिया हमने, अब समरी। कभी क्लासिफाई जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो काफी सारे अकाउंट तैयार हो जाते हैं अलग अलग नाम के, क्योंकि लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते रहते हैं डेली। तो काफी सारे नाम के काफी सारे चीजें जो है सो अकाउंट्स का जो लेजर है वो तैयार हो जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं समराइज में। समराइज क्या करता है, समराइज का मतलब होता है समरी करना। समरी मतलब होता है जो बड़े बड़े ये जो हमने क्लासिफाई किया है इसको छोटा करना। जैसे कि आपने इंग्लिश में, हिंदी में और भी सब्जेक्ट होता है, स्टोरी पढ़ते हो और स्टोरी को समरी करने के लिए कहा जाता है, मतलब छोटा में। जो 4 पेज का स्टोरी है उसको आधे पेज में करना है, 1 पेज में करना है, तो उसको हम कहते हैं समरी। तो ठीक उसी तरीके से इन लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन को एक समरी प्रोवाइड करना, छोटा रूप देना, जिसको हम समरी कहते हैं। और समरी समराइज करने में 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वो क्या है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, इसके बैलेंस अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस में, जिससे कि हमें पता चल जाता है क्या कि जो हमने रिकॉर्डिंग किया है वो सही है या नहीं। इसमें हम बैलेंस करते हैं किसको, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को। क्यों करते हैं, क्योंकि जो अकाउंट्स हम तैयार करते हैं वो डुअल बेसिस सिस्टम पे करते हैं, मतलब जहां पर हम दोनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें। तो अगर बात यहाँ पर मैचिंग की होगी तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों ही इक्वल आएंगे टोटल करने पर। अगर नहीं आ रहा है तो आपका गलत है, आपको पीछे चेक करना पड़ेगा दोबारा। फिर इसके बाद आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, जैसे हो गया वेजेस हो गए, मतलब लेबर्स होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके वेजेस हो गए। आप परचेज कर रहे हो क्योंकि आपका काम क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चीज को, इलेक्ट्रिक सामान को बेचना है, तो इलेक्ट्रिक के मटेरियल जितने भी होंगे वो आप परचेज करोगे किसी कंपनी से। ठीक है, और अपने यहाँ मंगवाओगे। तो उसके दौरान, उसके आने के दौरान तक जो खर्चे होंगे, एक तो परचेज का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, उसके बाद उसमें वेजेस हो गए और भी काफी सारे कैरेज हैं। तो ये सभी चीजें जो है सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स होता है, सेल्स में होने वाले खर्चे, जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनमें जो खर्च होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और बाकी उसके अलावा जो खर्चे होते हैं या फिर इनकम होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमारे को निकलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और ट्रेडिंग अकाउंट में से हमें निकलता है ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। जो हमारे को ग्रॉस लॉस और प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको ट्रांसफर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक फाइनल अकाउंट होता है, क्योंकि सब चीज करने के बाद बैलेंस शीट में एक हमारे को यह पता चलता है, समरी कंक्लूजन कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो एक कंक्लूजन के रूप में होता है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बचा, क्या रिमेन है, क्या लायबिलिटी है और क्या एसेट हमारे पास है। बैलेंस शीट जो तैयार होता है उसमें 2 साइड होता है, एक लायबिलिटी और एक एसेट होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समराइज हो जाता है, समराइज हो जाता है। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब होता है कि आप इस बैलेंस शीट के माध्यम से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला है, इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 अकाउंट्स आप डिसाइड करते हो कि आपको आगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके बेसिस पर
आप डिसाइड करते हो कि आगे अपनी कंपनी के अकाउंट को कैसे मैनेज करोगे, अकाउंट अपनी एक्टिविटीज कैसे मैनेज करोगे, और डिसीजन लेते हैं उसके लिए। और जो भी चीजें होती हैं, इससे जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स के पास। यूजर्स मतलब होते हैं वो सारे लोग जिनको किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे बैंकर्स भी हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, डेटर भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं, पब्लिक तो होती ही है, प्लस गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपके खुद के मैनेजमेंट हो सकता है, आपके खुद के एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं ऑनर के रूप में, ठीक है। आपको भी तो चाहिए होता है ना इन्फॉर्मेशन, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस क्या है इस साल का। तो इसमें आपको हर चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी अच्छी बात है। आप इससे अपने अकाउंट शेयर करने का सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ये आप कॉपी कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा से अपने आप से एनालाइज, अपने एक जो भी आप यहां पढ़ते हो, ठीक है, उसको अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करो। देखो, पढ़ना हमारा मकसद है और पढ़ाना हमारा मकसद है, आपका भी पढ़ना मकसद है। तो पढ़ो इस तरीके से कि आप फ्यूचर में उसका यूज हो सके। ये नहीं कि आप करंट के लिए ही सिर्फ पढ़ो, मार्क्स बढ़ाने के लिए पढ़ो। मार्क्स तो आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, जिसमें ये कहा गया था कि कामयाब बनो, उसके पीछे मत भागो, वो खुद अपने पास आपके पास आएगा। इतना अपने आप को स्ट्रांग करो, इतना अपने अंदर जो है सो इसलिए पॉजिटिवनेस लाओ कि आप वो काम कर सकते हो। जो काम कर रहे हो अच्छे से करो, बात सीधी है, ठीक है। अगर आपका कोई काम पैशन का है तो आप अच्छे से करो। जैसे मेरा काम पढ़ाना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा सकूं इजी वे में, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है लर्न अकाउंटेंसी इन इजी वे। तो इजी वे में आप किस तरीके से अकाउंटिंग को समझ सकते हो वो हमारा काम है, और हम जितना इजी उसको कर सके वो हमारे लिए फायदेमंद है, और आपके लिए भी। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, यही कॉन्सेप्ट आगे आपको हेल्प करेगा अकाउंटिंग को समझने के लिए, ठीक है। आगे जाकर अकाउंटिंग जो है हम जो पढ़ रहे हैं ना, उससे काफी डिफरेंस हो जाते हैं, डिफर कर जाता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हम अभी पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, वो चीजें जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स अभी हम पढ़ रहे हैं, वो चीजें आपको फ्यूचर में भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ये आपके यूजुअल लाइफ में भी यूज होने वाला है, इस तरीके से नहीं, इससे हाई लेवल में, और भी हाई लेवल में, ठीक है, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए क्लास 11th आपको ABCD पढ़ना है अकाउंट में। क्लास 12th में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको क्लास 12th में जो रूल्स है यहाँ पर, उसको वहां भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आपको क्लास 12th में नहीं पढ़ना कि जर्नल कैसे करना है हमें, वहां आपको पढ़ना है कि NPOs है, पार्टनरशिप है, बैलेंस शीट है, शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, वहां कंपनी अकाउंट आ जाएगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटर्स का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है अकेला व्यक्ति, जिसका फर्म अकेला, जो व्यक्ति है अकेला फर्म है, छोटा सा फर्म है, ठीक है, या फिर बड़ा फर्म है और वो अकेले ही चला रहा है, तो उसके लिए है कि वो अपनी अकाउंट कैसे तैयार कर सकता है इन इजी फॉर्म, ठीक है। क्योंकि जब बड़े फॉर्म हो जाते हैं उसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, वो कंपनी बन जाता है, ठीक है। और कंपनी में एक दो लोग नहीं होते, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो जो कंपनी है वो किस तरीके से अकाउंट तैयार करती है वो हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट क्लास 12th में। फिलहाल आपको यहाँ सिर्फ पढ़ना है ये चीजें कि जर्नल कैसे करते हैं, ये अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, एंट्रीज कैसे करते हैं, लेजर कैसे करते हैं, और बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह तैयार करते हैं। आपको ये टर्म्स जो है इन फ्यूचर भी आपको यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और डेली बेसिस पर अपने टाइम पर बने रहे, ठीक है। आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको
भी प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके। ओके, तो बहुत जल्द आपको हम फिर दोबारा अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें वीडियो का नाम होगा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के ब्रांचेस, मतलब अकाउंटिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं हिंट दे रहा हूं, अभी आप घर पे पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, ये 3 ब्रांचेस में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। तो प्लीज आप घर पे बैठ के इन तीनों के बारे में अध्ययन कीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो कल के वीडियो का वेट कीजिए और पूछिए। ठीक है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया, कोई दिक्कत है तो आप हमसे शेयर करें और बताएं कि क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं आया। प्लीज हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा जो मेल आईडी है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, गो टू स्टूडेंट्स हब, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। और जो हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे बीएससी मतलब ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस के ऐप से जुड़ने के लिए हमें आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर है 8700398340, 8700398340। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर आपको जो दिखेगा वो कॉमर्स स्टूडेंट्स हब के नाम से दिखेगा। सिर्फ कॉमर्स के बच्चे ही उस ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो आप प्लीज सबसे पहले हमारे को कांटेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वो इसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, डेली बेसिस क्लास फिलिंग आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, क्लास फिलिंग जिस क्लास से पढ़ते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। फॉलो द रूल ऑफ लॉकडाउन एंड प्लीज सेफ एट योर